मॉर्निंग क्लास, आप सब लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स विद प्रिंस सर। हम लोग ज्योमेट्री की बात करें तो और इसमें हम काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं मीडियन माध्यिका। तो देखिए अपन मीडियन माध्यिका की बात करते हैं। मीडियन माध्यिका हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल के शीर्ष से किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के अगर मध्य बिंदु को हम मिला दें तो हमारे पास वो क्या होगी? माध्यिका मीडियन। तो यहां हमने शीर्ष ए से बी सी के मिड पॉइंट अगर इसको डी को मिला दिया, ये डी पॉइंट हमारे पास क्या है? बी सी का मिड पॉइंट मध्य बिंदु। तो AD हमारे पास क्या होगी? माध्यिका। AD हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? मीडियन माध्यिका आ जाएगी। तो माध्यिका हमारे पास क्या होती है? किसी भी ट्रायंगल के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के अगर मिड पॉइंट मध्य बिंदु को अगर मिला दें तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे? माध्यिका मीडियन। अब देखिए ध्यान देना, मीडियन क्या करती है? किसी ट्रायंगल के सामने वाले भुजा को तो दो बराबर भागों में बांटती है, साथ ही साथ इस ट्रायंगल के एरिया को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी क्या करेगी? दो बराबर भागों में बांटेगी। पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया अगर 1 है तो ट्रायंगल एबीडी का एरिया 1/2 और ट्रायंगल एडीसी का एरिया भी क्या होगा? 1/2। अब अपन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये इसके एरिया को दो बराबर भागों में क्यों बांटती है। हम लोग हमेशा ये तो पढ़ लेते हैं कि ऐसा माध्यिका ऐसा करती है, लेकिन हमें उस क्यों का नहीं पता होता कि ऐसा क्यों होता है। तो अब देखिए अपन इस क्यों का रीजन सीख लेते हैं। ये अगर हम कोई भी एक ट्रायंगल बना रहे तो आप सब लोगों को ये पता होगा कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये होता है हमारे पास। और हम लोगों को ये चीज भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल, अगर मेरे पास कोई एक अधिक कोण त्रिभुज है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो इस त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है। शीर्ष ए से अगर सामने वाली भुजा BC पर लंब डालना है तो मैंने इस BC को पीछे बढ़ाया और ये इस पर लंब डाल दी, तो AD हमारे पास यहां पर क्या होगा? एल्टीट्यूड, और BC इस ट्रायंगल ABC का क्या होगा? बेस होगा। तो ध्यान रखना, यहां अगर हम बात करें ट्रायंगल ABD के अंदर, अगर मैं क्या करता हूं, शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर अगर मैं लंब खींच देता हूं, शीर्ष A से अगर मैं सामने वाली भुजा पर लंब खींच देता हूं एल्टीट्यूड, तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC दोनों के लिए जो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, वो सेम होगा। क्या? ट्रायंगल ABD का एरिया और ट्रायंगल अगर ADC का एरिया निकालें, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की अगर बात करें, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इस ए अगर इसको नाम दे दूं तो ए हाइट को हम h से दिखा देते। 1/2 बेस हमारे पास ट्रायंगल ABD के लिए क्या हो जाएगा? BD, और हाइट क्या हो जाएगी? h। ट्रायंगल ADC के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास 1/2 इसका बेस क्या हो जाएगा? DC, और हाइट क्या हो जाएगी? h। 1/2 से 1/2 कैंसिल, h से h कैंसिल, तो क्या आ गया? BD रेशो DC, और BD और DC दोनों आपस में बराबर है, तो रेशो क्या आ जाएगा? 1:1। इसका मतलब ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो पूरे ट्रायंगल के एरिया को दो बराबर भागों में बांटती है माध्यिका, ऐसा करती है। देखिए इसी चीज को समझने के लिए अपन एक डायग्राम और बनाते हैं, और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक डायग्राम और बनाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, मैंने शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब खींच दिया AD, ये इसका लंब है, ये इसकी हाइट है। अब मैं ट्रायंगल ABC के अंदर कुछ छोटे छोटे ट्रायंगल बनाता हूं। मान लो कि पूरी भुजा BC की जो लंबाई है वो अगर 12 सेंटीमीटर है, मैंने यहां पर क्या करा? एक लाइन खींच दी, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P। BP की लंबाई सपोज करो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, फिर यहां पर मैंने एक लाइन खींच दी Q। PQ की जो लेंथ है मेरे पास, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 4 सेंटीमीटर,
और QC की लेंथ मेरे पास क्या है 5 सेंटीमीटर। मैंने क्या करा, ट्रेंगल ABC के अंदर इस तरह से 3 लाइनें खींचकर 3 अलग अलग ट्रेंगल बना लिए। एक बना लिया APB, एक मैंने बना लिया APQ और एक ट्रेंगल बना लिया हमने AQC। इन तीनों के एरिया का अगर हमें रेशो चाहिए, इन तीनों ट्रेंगल्स के एरिया का अगर हम रेशो देखें, पहला ट्रेंगल हमारे पास ABP, दूसरे वाला ट्रेंगल हमारे पास APQ और तीसरे वाला जो ट्रेंगल है हमारे पास AQC। इन तीनों ट्रेंगल्स के एरिया का अगर रेशो देखें तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां पर 1/2 ट्रेंगल ABP का जो बेस होगा वो क्या होगा, BP कितना होगा 3 और हाइट कितनी हो जाएगी h। अभी हमने लास्ट इसी में थोड़ी देर पहले देखा है कि किसी भी ट्रेंगल की हाइट ट्रेंगल से बाहर हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ट्रेंगल APQ इसकी अगर बात करें तो इसका 20 हो जाएगा PQ जिसकी लंबाई है 4, हाइट कितनी है h। फिर ट्रेंगल AQC की अगर बात करें 1/2 बेस क्या हो जाएगा QC 5 और हाइट क्या हो जाएगी h। तो यहां हर जगह मेरे पास क्या होगा, h से h क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो रेशो क्या आया 3:4:5। तो हमारे पास क्या ये पॉइंट कह सकते हैं हम कि यहां जो ट्रेंगल के बेस का रेशो था, इनकी बेस की भुजाओं का रेशो 3:4:5 था, इनके जो बेस का रेशो होगा वही क्या ट्रेंगल के एरिया का रेशो है क्या। तो ध्यान रखना हमेशा किसी भी ट्रेंगल के अंदर हम जितने मर्जी ट्रेंगल बना ले, किसी भी त्रिभुज के अंदर हम जितने मर्जी ट्रेंगल बना लें, उनके एरिया का रेशो वही होगा जो उनके बेस का रेशो कहा जा सकता है। इसीलिए हमने पढ़ा कि जो माध्यिका है वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में तो बांटती है, साथ ही साथ क्या करेगी, उसके एरिया को, क्षेत्रफल को भी क्या करेगी 2 बराबर भागों में बांटेगी। क्यों बांटेगी, क्योंकि उसके जो बेस का रेशो होगा वही एरिया का रेशो होगा। उसके बेस अगर बराबर है तो एरिया भी हमारे पास क्या होगा, उसका इक्वल होगा, बराबर होगा, कहा जा सकता है। चलिए देखिए आगे देखते हैं हम इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC। शीर्ष A से BC के मिड पॉइंट को हमने मिला दिया AD, शीर्ष B से इसके मिड पॉइंट को AC के मिड पॉइंट को मिला दिया B और शीर्ष C से भुजा AB के मध्य बिंदु को मिला दिया CF। तीनों शीर्षों से तीनों भुजाओं के हमने मध्य बिंदुओं को, मिड पॉइंट्स को मिला दिया। यहां जब ये तीनों क्या हुई हमारे पास माध्यिका, और इन तीनों माध्यिकाओं का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जिस पर ये तीनों माध्यिकाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड, या अगर अपन हिंदी में बात करें तो हम इसको बोलते हैं केंद्रक। और हम इसको G से दिखाते हैं। G से क्यों दिखाते हैं, सेंट्रोइड केंद्रक को हम ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र, इसको हम ग्रेविटी सेंटर गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हम तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोला जाता है ग्रेविटी सेंटर, सेंट्रोइड केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। ये हमारे पास हुआ। अब देखो ध्यान देना, ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस C, ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का योग हमेशा ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाओं के योग से ज्यादा होगा। AD प्लस B प्लस CF, ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का योग ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाओं के योग से हमेशा और हमेशा ज्यादा होगा। अब सबसे पहले अपन ऐसा देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलिए इस चीज को सीखते हैं अपन लोग। तो यहां हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ट्रायंगल ABC बनाया और शीर्ष A से BC के मिड पॉइंट को मिला दिया। ये हमारे पास बन गया पॉइंट D। AD हमारे पास इसकी क्या होगी, मीडियन माध्यिका। अब मैं क्या करता हूं, जितनी लंबाई AD की है, जितनी लंबाई AD की है उसे उतना ही और आगे बढ़ा देता हूं,
जितनी लेंथ मेरे पास AD की है मैं उसे उतना ही और आगे एक्सटेंड कर देता हूं, उतना ही और आगे बढ़ा देता हूं, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं K। AD और DK की लंबाई हमारे पास आपस में क्या बराबर, जितनी लंबाई AD की थी उसे उतना ही आगे बढ़ाया गया, तो AD और DK हमारे पास क्या आपस में बराबर है। और इस K को C पॉइंट से मैं मिला देता हूं, इसको K को मैंने क्या करा, इस C पॉइंट से मिला दिया। तो देखिए ध्यान देना, D क्या इस भुजा BC का मध्य बिंदु था, इसका मतलब क्या BD और DC आपस में बराबर होंगे, और ये जो एंगल है ADB और एंगल CDK ये आपस में बराबर होंगे क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो ध्यान रखना, अपन आगे पढ़ेंगे कि जब भी मेरे पास कोई दो ऐसे ट्रायंगल है, हम आगे पढ़ेंगे कोई भी हमारे पास कोई दो ऐसे ट्रायंगल है जिनकी कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, और इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण आपस में बराबर हो, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम। और सर्वांग सम अगर होंगे तो बची हुई जो भुजा होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर। ये हम आगे सर्वांग समता कांग्रुएंसी के अंदर पढ़ेंगे, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो यहां हम इससे क्या कह सकते हैं, अगर हम बात करें ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल DKC, ट्रायंगल DKC अगर इनकी बात करें तो देखो ध्यान देना, यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि BD की जो वैल्यू है वो क्या DC के बराबर है, AD बराबर क्या हमारे पास DK होगी, क्योंकि हमने जितनी AD थी उसे उतना ही आगे बढ़ाया। फिर हमारे पास यहां पर जो एंगल होगा ADB वो बराबर होगा क्या, एंगल KDC के। तो हमारे पास दो भुजाएं बराबर होगी और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, भुजा कोण भुजा प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD जो होगा वो सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल KDC के। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। और सर्वांग सम होने से बेनिफिट क्या हुआ हमें, यहां पर हम लोगों को यहां पर यह पता लग गया कि भुजा AB और भुजा KC आपस में क्या है, बराबर है। सर्वांग सम प्रूव करके हमने यहां क्या प्रूव कर लिया कि AB और KC भुजा आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। अब देखिए ध्यान देना, अपन एक छोटी सी चीज पढ़कर आए थे कि अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, एक त्रिभुज है ABC, तो इसमें हमने पढ़ा था ट्रायंगल की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग AB और BC का जो सम है हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। ट्रायंगल की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा और हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो यहां अगर हम बात करें ट्रायंगल ACK में, ट्रायंगल ACK की अगर अपन बात करें, इस ट्रायंगल को मैं ये हाईलाइट कर देता हूं, ACK, ये वाला ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, AC और CK इन दोनों भुजाओं का जो सम है वो तीसरी भुजा क्या AK से ज्यादा होगा क्या, इन दोनों भुजाओं का जो सम है वो तीसरी भुजा AK से क्या ज्यादा होगा क्या, हाँ या नहीं कहा जा सकता है। तो अब देखिए ध्यान देना, क्या मैं CK की जगह AB रख सकता हूं, तो AC प्लस AB इनका जो सम है वो AK से ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ क्या AD और DK आपस में बराबर है, तो क्या मैं AK की जगह 2AD लिख सकता हूं, क्या मैं AK की जगह 2AD लिख सकता हूं, क्योंकि AD और DK आपस में बराबर लेकर चले थे हम, तो हम क्या कह सकते हैं AC प्लस AB इन दोनों का सम क्या 2 गुना AD से ज्यादा होगा। जैसा हमने इसको प्रूव करा, सेम इसी तरह से अगर हम यहां पर एक डायग्राम बना लें, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC और इसमें ये AD हमारे पास यहां पर क्या है, मीडियन है, माध्यिका, AD माध्यिका है। तो हम यहां अभी प्रूव कर आ चुके हैं कि AB और AC का जो सम है
वो 2 गुना AD से ज्यादा होगा। सेम इसी तरह से अगर माध्यिका B के लिए अगर हम बात करें, माध्यिका B के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, AB और BC का जो सम है वो ज्यादा होगा 2 गुना B से। फिर सेम माध्यिका इसी तरह से अगर हम CF की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, AC और CB का जो सम होगा वो ज्यादा होगा 2 गुना CF से। ये बात कही जा सकती है। फर्स्ट चीज हम प्रूव करके आए थे, सेम उसी तरह से सिमिलरिटी से हम लोग ये कह सकते हैं कि AB और BC का सम 2 गुना B से ज्यादा होगा, AC और CB का सम 2 गुना CF से ज्यादा होगा। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो AB प्लस AB क्या बन जाएगा, 2AB। BC प्लस BC क्या मेरे पास 2BC बन जाएगा, और ये AC और AC क्या बन जाएगा, 2AC। तो 2AB 2BC और 2CA इनका जो सम है वो क्या 2AD 2B और 2CF से क्या ज्यादा होगा। यहां से अगर हम दोनों जगह से 2 कॉमन ले लें तो 2 इंटू AB प्लस BC प्लस AC ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा क्या 2। यहां से भी अगर कॉमन ले लें तो क्या AD प्लस B प्लस CF कहा जा सकता है क्या, हाँ या नहीं। 2 से अगर 2 कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC या CA कुछ भी लिख लो, ग्रेटर देन होगा AD प्लस B प्लस CF से। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का योग ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाओं के योग से क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। यहां हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का परिमाप उसकी तीनों माध्यिकाओं के योग से हमेशा क्या होगा, ज्यादा। आप लोगों को अच्छे से ये समझ आया होगा। फिर भी किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से वीडियो को रिमाइंड करना और देखना, ये कुछ चीजें हैं जो बहुत हमारे एग्जाम में काम आती हैं। हम लोगों को ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपको बोल देगा कि एक ट्रायंगल ABC के अंदर हमारे पास AD एक माध्यिका है, तो बताओ इनमें से क्या सही होगा। आपको इस तरह के कुछ ऑप्शन दे देगा, बड़ा दे देगा 2AD से, 3AD से, 4AD से, या बड़ा होगा AD से। तब हमें वहां पर अगर उसका आंसर देना है, अगर हमें बेसिक पता है तो हम बड़े आराम से दे सकते हैं। तो समझ आया, हाँ या नहीं। नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देखना, और समझ आ गया तो अपन आगे चलते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं कि हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC, शीर्ष A से BC के मध्य बिंदु को मिला दिया तो AD हमारे पास माध्यिका, शीर्ष B से AC के मध्य बिंदु को मिला दिया B तो B हमारे पास माध्यिका, और शीर्ष C से हमने AB के मध्य बिंदु को मिला दिया CF तो ये CF हमारे पास माध्यिका। अब इन तीनों माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, G, ग्रेविटी सेंटर। तो अब देखिए ध्यान देना, यहां पर हम ये सीखने जा रहे हैं कि ये तीनों माध्यिकाएं एक ही पॉइंट पर क्यों इंटरसेक्ट करती। अगर मैं कहूं कि हमने ये एक ट्रायंगल बना लिया ABC, शीर्ष A से माध्यिका खींच दी AD, शीर्ष B से माध्यिका खींच दी B, ये दोनों तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन C से अगर मैं माध्यिका खींचूं तो वो कुछ नीचे से, यहां से, या कुछ ऊपर से क्यों नहीं पास होती, वो इसी पॉइंट से ही क्यों पास होती। तो अब अपन सीखने जा रहे हैं कि तीनों माध्यिकाएं एक ही पॉइंट पर क्यों इंटरसेक्ट करती हैं। चलिए इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए ध्यान देना, ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया ABC। मैं क्या करता हूं, शीर्ष B से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला देता हूं, B लाइन खींच देता हूं। शीर्ष C से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला देता हूं, CF खींच दी हमने। अब मुझे बताओ BE और CF क्या दोनों माध्यिकाएं, दोनों मीडियंस हैं, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो मेरे पास क्या ग्रेविटी सेंटर G होगा। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, ग्रेविटी सेंटर G होगा। अब मैं क्या करता हूं, A को G से मिलाता हूं और आगे बढ़ा देता हूं। A को मैं G से मिला देता हूं और इसको आगे बढ़ा देता हूं। ये इसको यहां D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब अगर हमने ये प्रूव कर दिया
ध्यान देना, समझना अच्छे से कि तीनों माध्यिकाएं एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट क्यों करती है। हमने दो माध्यिकाएं ले ली बी और सी एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ग्रेविटी सेंटर जी होगा। अब अगर मैं ए से जी को मिलाता हुआ आगे बढ़ा देता हूं जो बी सी को किसी बिंदु डी पर काटती है, अगर हम ये प्रूव कर पाए कि डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो क्या हम ये प्रूव कर पाएंगे कि एजी हमारे पास माध्यिका है? क्योंकि अगर मिड पॉइंट है तो क्या होगा, सामने वाले शीर्ष से मिलाया तो एडी क्या होगी, माध्यिका होगी। चलिए तो अपन ये प्रूव करते हैं कि बीडी और डीसी आपस में बराबर होंगे। तो देखिए ध्यान रखना, मैंने क्या करा, एजी को आगे बढ़ाते हुए डी पॉइंट पर मिला दिया। जितनी लंबाई एजी की है मैं इस ए जी डी लाइन को और आगे बढ़ा रहा हूं, जितनी लंबाई एजी की है उसे उतना ही आगे बढ़ा रहा हूं। और यहां कोई पॉइंट के ले रहा हूं, जितनी लंबाई हमारे पास एजी की है उतनी ही लंबाई हमारे पास जीके की। हमने एजी लाइन को आगे बढ़ाया और उतना ही आगे बढ़ाया, जितना एजी था उतना ही आगे बढ़ा दिया, और ये हमारे पास पॉइंट बन गया के। तो एजी और जी के आपस में क्या होंगे, बराबर। अब देखिए हम एक छोटी सी चीज सीखने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट का यूज करेंगे, उसको मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी भुजा का मध्य बिंदु अगर मेरे पास डी है, ए सी का मध्य बिंदु अगर ई है, तो डी और ई को जो मिलाने वाली लाइन है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए सी का मध्य बिंदु ई है, तो जो डी को मिलाने वाली लाइन है वो हमेशा और हमेशा क्या होगी, बी सी के समांतर होगी। डी को मिलाने वाली लाइन बी सी के समांतर होगी, और डी की जो लंबाई है वो बी सी की आधी होगी। डी की जो लंबाई है वो बी सी की आधी होगी। तो अब देखिए हमने क्या करा, इस पॉइंट को यहां पर के को सी से मिला दिया, के को हमने सी से मिला दिया। देखिए ध्यान देना एक छोटी सी चीज, मुझे ये बताना, यहां पर अगर हम बात करें, क्या मेरे पास एक के का मध्य बिंदु जी है क्या, एक के का मिड पॉइंट क्या जी है क्या, क्या ए सी का मिड पॉइंट ई है क्या, ए के का मिड पॉइंट जी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है, इसका मतलब क्या जीई समांतर होगा क्या केसी के, हाँ या नहीं, क्या जी लाइन केसी के समांतर होगी। अब जी अगर केसी के समांतर है, इसका मतलब ये पूरी लाइन बीजीई ये समांतर होगी। तो मैं क्या कह सकता हूं, बीजी जो है वो केसी के समांतर होगी। बड़े अच्छे से समझना, हमने क्या करा, जितनी लंबाई एजी की थी उसे उतना ही आगे बढ़ा दिया जी के तक, और के को सी से मिला दिया। अब ए के का मिड पॉइंट जी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो इन दोनों मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो क्या मेरे पास जी ई समांतर होगी क्या केसी के, तो क्या बी जी बी समांतर होगी क्या केसी के, क्योंकि ये एक ही लाइन है। सेम अगर अपन इसी तरह से देखो, ध्यान दे, यहां पर अगर मैं इस बी पॉइंट को के से मिला देता हूं, सॉरी इस बी पॉइंट को अगर मैं क्या करता हूं, के से मिला देता हूं, तो ध्यान देना, क्या ए बी का मिड पॉइंट एफ है, ए बी का मिड पॉइंट एफ है, ए के का मिड पॉइंट क्या जी है, तो क्या मेरे पास एफ जी जो होगी वो क्या बी के समांतर होगी, और एफ जी अगर बी के समांतर है तो क्या जी सी बी के समांतर होगी, कहा जा सकता है, हाँ या नहीं। तो अब देखिए ध्यान देना, यहां पर अगर अपन इसमें बात करें हमारे बी जी सी के, अगर हम इसकी बात करें बी जी सी के, इसकी अगर अपन बात करें, ये हमारे पास क्या एक पैरेललोग्राम, हमारे पास ये क्या एक समांतर चतुर्भुज है क्या, बी जी सी के। समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती। अगर ये मेरे पास ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें क्या होगा, ए बी और डी सी आपस में समांतर होंगी, ए डी और बी सी आपस में समांतर होंगी। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसके जो दोनों डायगोनल्स है, विकर्ण है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इन दोनों डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो विकर्णों को दो बराबर भागों में बांटते हैं।
इस पॉइंट को अगर O नाम देता हूं तो AO और OC आपस में बराबर होंगे और BO और OD आपस में बराबर होंगे। तो यहां मेरे पास GC समांतर है BK के और BG समांतर है KC के, तो क्या मेरे पास BGC के एक समांतर चतुर्भुज बना, और ये समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्णों का इंटरसेक्शन पॉइंट है D क्या, तो D क्या इसके विकर्णों को समद्विभाजित करेगा। इसका मतलब BD और DC आपस में बराबर होंगे और GD और DK आपस में बराबर होंगे। तो क्या हम यहां पर प्रूव कर पाए क्या कि BD और DC आपस में बराबर हैं, और BD और DC अगर आपस में बराबर है इसका मतलब D पॉइंट क्या BC का मध्य बिंदु है, और D पॉइंट अगर BC का मध्य बिंदु है इसका मतलब AD हमारे पास यहां पर क्या मीडियन है, माध्यिका है। कहा जा सकता है हाँ या नहीं? तो हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल के अंदर तीनों माध्यिकाएं एक ही पॉइंट पर मिलती हैं। अब देखिए दूसरा, अगर अपन इसी में एक चीज और सीखें, अगर मैं आपको कहूं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, शीर्ष A से हमने माध्यिका खींच दी AD, शीर्ष B से हमने एक माध्यिका खींच दी B, और शीर्ष C से हम लोगों ने एक माध्यिका खींच दी CF। तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है G। और बहुत सारे लोग ये चीज जानते होंगे शायद कि माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है। AG और GD का जो रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा 2:1। माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट ग्रेविटी सेंटर हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है। AG और GD का रेशो 2:1, BG और GE का रेशो 2:1, CG और GF का रेशो भी क्या होगा 2:1। अब मेन बात आ गई कि ऐसा क्यों होता है। तो इस क्यों का रीजन अभी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बस मैंने आपको उस वक्त एक्सप्लेन नहीं करा। आप फटाफट सोचो कि हमने कहां पढ़ा, कैसे पढ़ा। अपन अभी इस चीज को देखने जा रहे हैं। आप 10 सेकंड के लिए वीडियो को रोको और देखो कि हमने इसको कहां पढ़ लिया। नहीं, चलिए देखिए अपन एक बार फिर से लास्ट पेज पर आते हैं। हमने यहां पर क्या देखा था कि ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया था, समांतर चतुर्भुज। इसमें मैंने पढ़ा था कि विकर्णों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा विकर्णों को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिससे हमने प्रूव कर लिया था कि DBC का क्या है मध्य बिंदु। तो अब देखिए यहां पर ध्यान देना, क्या GD और DK भी आपस में बराबर है क्या? तो अगर मैं इसको अल्फा मानता हूं तो इसकी लंबाई भी अल्फा, तो पूरी GK की लंबाई क्या 2 अल्फा होगी। GK और AG आपस में बराबर हैं तो AG की लंबाई भी क्या 2 अल्फा होगी। अब मुझे पता है AG की लंबाई 2 अल्फा है और GD की जो लंबाई है वो मेरे पास अल्फा है, तो यहां से AG और GD का रेशो क्या आ गया 2:1। ये दोनों बराबर होंगे GD और DK। हमने ये प्रूव कर लिया कि GD और DK आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हुआ, तो ये पूरी GK की लंबाई 2 अल्फा और AG और GK आपस में बराबर थे तो ये भी 2 अल्फा, ये 2 अल्फा, ये अल्फा, तो रेशो क्या आ गया 2:1। तो AG और GD का जो रेशो आया वो हमारे पास क्या आ गया 2:1। तो माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ये चीज क्लियर हुई? कहीं भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बोलो, कह सकते हैं पक्का। चलिए इसी में इसी तरह से अपन BG और GE का रेशो भी 2:1, CG और GF का रेशो भी 2:1, ये चीज हम प्रूव कर सकते हैं सेम इसी तरह से। तो हमने पढ़ लिया कि माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है। चलिए देखिए इसी में अपन आगे और चीज देखते हैं। ये अगर हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं ABC, शीर्ष A से BC के मिड पॉइंट को मिलाया AD, शीर्ष B से AC के मिड पॉइंट को मिलाया B, और शीर्ष से C से AB के मिड पॉइंट को मिला दिया CF। इन तीनों माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो क्या हुआ, ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्वाकर्षण केंद्र। अब देखो ध्यान देना, यहाँ ये छोटे छोटे कितने ट्रायंगल बन गए, 1 2 3 4 5 और 6। ये छोटे छोटे 6 ट्रायंगल बने क्या?
ये छोटे छोटे जिनको मैंने नंबरिंग दी, ये क्या 6 ट्रायंगल बन गए क्या? ध्यान रखना, ये 6 के 6 ट्रायंगल एरिया में आपस में बराबर होते हैं और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के 1/6 होते हैं। तो अगर पूरे एबीसी का एरिया अगर मेरे पास 1 था तो इस प्रत्येक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/6। ईच ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/6। अब देखिए ध्यान देना, ऐसा क्यों होता है? अब अपन ये चीज सीखते हैं। चलिए देखिए सीखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कि हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी और शीर्ष ए से इसमें मैंने एक माध्यिका खींच दी एडी। शीर्ष बी से एक माध्यिका खींच रहा था बी, लेकिन मैंने उसको पूरा आगे ना बढ़ाकर यहीं तक बढ़ाया जी तक। तो मुझे बताओ क्या AG और GD का रेशो 2:1 होगा? अभी हम पढ़ कर आए AG और GD का जो रेशो है वो हमारे पास क्या 2:1 होगा? अभी हमने पढ़ा कि माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट ग्रेविटी सेंटर माध्यिका को हमेशा 2:1 में बांटता है। अब मुझे बताओ AG और GD का अगर रेशो 2:1 है तो क्या ट्रायंगल ABG और GBD इनके एरिया का रेशो भी 2:1 होगा क्या? हाँ या नहीं? अभी हम पढ़कर आए थे थोड़ी देर पहले कि ये अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसमें अगर पूरे बेस BC की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और यहां मैं एक पॉइंट लाइन खींच देता हूं AD, ये 3 है और ये 7 है, तो इसके बेस का रेशो अगर 3:7 है तो इनके एरिया का भी रेशो क्या होगा? 3:7। अभी हम पढ़ कर आए कि ट्रायंगल के अंदर मेरे पास क्या होगा? जो बेस का रेशो होगा एक ही ट्रायंगल के अंदर, वही क्या होगा? उनके एरिया का रेशो होगा। तो क्या 3:7 आ जाएगा इस डायग्राम से? तो यहां अगर मैं बात करूं बेस AD के लिए, AG और GD का रेशो 2:1 है, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो भी क्या 2:1 आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर मैं क्या करता हूं, इसको एक बार अपन फिर से बना लेते हैं। आगे वाली लाइन को मैं हटाना चाह रहा था इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। ये पॉइंट हमारे पास G है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं C पॉइंट को भी G से मिला देता हूं तो AG और मेरे पास GD का रेशो जो 2:1 है, तो बेस का रेशो अगर 2:1 है तो एरिया का रेशो भी क्या 2:1 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान देना, अगर मैं शीर्ष G से इस लाइन को CG को अगर आगे बढ़ा देता हूं तो ये मेरे पास क्या AB के मध्य बिंदु F पर मिलेगी। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया था वो 2 था, तो मुझे बताओ इस आधे ट्रायंगल का एरिया 1 और इस आधे ट्रायंगल का एरिया भी क्या 1 हो जाएगा क्या? हाँ या नहीं? क्योंकि इसके बेस बराबर है तो एरिया को 2 बराबर भागों में बांट दिया 1:1। सेम इसी तरह से अगर अपन यहां पर BG को आगे बढ़ा दे और इस पॉइंट को नाम दे दे E, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया मेरे पास 2 था, इसने इसके बेस को 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो इसका एरिया भी 1 और इसका एरिया भी मेरे पास क्या 1 आ गया। ध्यान रखना, एरिया को हम हमेशा नंबर लिखकर सर्किल से डिनोट कर रहे हैं, तो यहां पर मेरे पास इनका एरिया क्या 1 आ गया। तो अब देखो इसका एरिया 1 1 1 1 1, सबका एरिया क्या 1 1 आया क्या? सबका एरिया बराबर आ गया क्या? तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि मेरे पास अगर ये एक ट्रायंगल है ABC, शीर्ष A से BC के मिड पॉइंट को मिलाया AD, शीर्ष B से AC के मिड पॉइंट को मिलाया B और शीर्ष C से AB के मिड पॉइंट को मिलाया CF, इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट G है, तो इन सब का एरिया आपस में बराबर और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का क्या होगा 1/6 कहा जा सकता है। हाँ या नहीं? सेम देखिए इसी तरह से अगर अपन आगे एक पॉइंट और देखें छोटा सा इसमें, कि ये अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और इस पॉइंट को अपन ग्रेविटी सेंटर मान लेते हैं, मैं इस B को G से मिला दूं, A को G से मिला दूं और C को G से मिला दूं, तो मेरे पास ये छोटे 3 ट्रायंगल बनेंगे। इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में बराबर होगा और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का क्या होगा 1/3 1/3 होगा। अब सेम यही बात की ये कैसे है, तो इस चीज को भी हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए ध्यान देना,
जैसे हम पहले वाली चीज प्रूव करके आए थे, बड़ा इजी है ये। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, शीर्ष ए से मैंने एक माध्यिका खींच दी AD, और यहां ये पॉइंट मेरे पास ग्रेविटी सेंटर है, और ग्रेविटी सेंटर माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो अगर मैं इस B को G से मिला दूं तो इसका एरिया 2 और इसका एरिया 1। सेम इसी तरह से C को भी G से मिला लूं, अभी पढ़कर आए थे, इसका एरिया 2 और इसका एरिया 1। तो इस वाले का एरिया 2, इस वाले का एरिया 2, और इस वाले ट्रायंगल का पूरे का एरिया 1 + 1 कितना हो गया 2। तो 2 2 2 सब बराबर हो गए क्या? पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का अगर एरिया 6 तो इनका एरिया 2, तो 2/6 ईच ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा 1/3। तो इनके एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, कहा जा सकता है। तो हमने माध्यिका से रिलेटेड कुछ पॉइंट सीखे। हमने सीखा कि तीनों माध्यिकाओं का जो योग होगा वो ट्रायंगल के परिमाप से छोटा होता है। दूसरा हमने सीखा कि तीनों माध्यिकाएं एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट क्यों करती। तीसरा हमने सीखा कि माध्यिका का जो इंटरसेक्शन पॉइंट ग्रेविटी सेंटर होता है वो हमेशा माध्यिका को 2:1 में बांटता है। चौथा हमने सीखा यहाँ जितने भी ट्रायंगल बनेंगे ग्रेविटी सेंटर से अगर 6 ट्रायंगल बन रहे हैं तो सबका एरिया आपस में बराबर। ये 3 ट्रायंगल अगर बन रहे हैं तो इन सबका एरिया आपस में बराबर। माध्यिका में भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो बाकी चीजें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सब लोगों का थैंक यू। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन दबाना, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू आप सब लोगों का।